इजराइल की सेना ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई में हमास के प्रमुख और इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन याह्या सिनावर को मार गिराया। सिनावर वही व्यक्ति था जिसने 1 साल पहले तेल अवीव पर भीषण हमला कराया, जिसमें हजारों निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इसके बाद से वह इजरायली सेना की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। इस ऑपरेशन के साथ इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला ले लिया, लेकिन अब उसका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य गाजा में बंधक बने अपने नागरिकों को मुक्त कराना है। याह्या सिनावर को हमास की सबसे खतरनाक रणनीतियों का जनक माना जाता है। उसके नेतृत्व में हमास ने इजराइल पर कई हमले किए हैं, जिसमें सबसे खौफनाक हमला पिछले साल हुआ था, जब तेल अवीव पर हमास के लड़ाकुओं ने हमला कर हजारों लोगों की हत्या की थी। इस हमले के बाद से इजराइल की सेना लगातार सिनावर की तलाश में है और आखिरकार उसे मार गिराने में कामयाब रही है। सिनावर की मौत से हमास को बड़ा झटका लगा है, लेकिन गाजा पट्टी का भविष्य अब और भी अधिक जटिल हो गया है। सिनावर की मौत के बाद अब इजराइल की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और बंधक बने हुए लोगों को रिहा कराना है। माना जा रहा है कि हमास अभी भी कई इजरायली नागरिकों को गाजा में बंधक बनाए हुए है। इन बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल सैन्य कार्रवाई जारी रख सकता है या फिर कूटनीतिक मार्ग अपनाकर हमास के बचे हुए नेतृत्व से बातचीत कर सकता है। ये संकट इजरायली सरकार के लिए अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि बंधकों के परिवारों का सरकार पर दबाव बन रहा है कि वह जल्द से जल्द कोई समाधान निकाले। सिनावर की मौत के बाद गाजा पट्टी का भविष्य अनिश्चितता से भरा है। इसके बाद कई संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे इजराइल का सैन्य नियंत्रण, कूटनीतिक समाधान और गृह संघर्ष। इजराइल के नेतृत्व में कमजोरी और अस्थिरता के चलते इजराइल गाजा पर अधिक नियंत्रण हासिल करने में सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। इससे इजराइल की सुरक्षा को मजबूती मिल सकती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में निंदा और विरोध हो सकता है। सिनावर के जाने के बाद कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच शांति वार्ता की संभावनाएं फिर से उभर रही हैं। ये कूटनीतिक समाधान गाजा के लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है और हमास के शेष नेतृत्व को भी शामिल करना चुनौतीपूर्ण होगा। हमास के भीतर नेतृत्व की कमी से गाजा पट्टी में आंतरिक संघर्ष हो सकता है। इससे गाजा और अधिक अस्थिर हो जाएगा और वहां की जनता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। याह्या सिनावर की मौत से इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला लिया है। गाजा पट्टी का भविष्य और वहां की स्थिति कई संभावनाओं के बीच लटकी हुई है। इजराइल की सेना के लिए अगला बड़ा कदम अपने बंधकों को सुरक्षित निकालना है और उसके बाद गाजा में शांति और स्थिरता कायम करना है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें डियर इंडिया टीवी को।